मक्खन मलाई की तरह मसालेदार मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो बग़ैर प्याज के ईद के पहले दिन ही नाश्ते में बनाई जाती है। रेसिपी मज़ेदार तो है ही, सॉफ्ट इतनी है कि एक हाथ से आप कलेजी को तोड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के ज़ायक़े में बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट सी मसाला तवा फ्राई कलेजी बन रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले आ जाए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले लूँगी, 4 से 5 अदद लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं और अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी रहे। तो इन तमाम चीज़ों को हम अपनी जूसर मशीन में शामिल कर देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे इनको ब्लेंड करने के लिए। देखिए हमारी बनकर रेडी हो गई मसाला हरी मिर्च और लहसुन अदरक का। अब हमने ये ले लिए हैं आधा किलो, हमने ले ली है कलेजी। ये बीफ की कलेजी, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इतना छोटा कर लेंगे कि 1 बाइट की हमारी बोटियाँ रहें। 1 बाइट बोटियाँ करने से क्या होता है, एक तो जल्दी गल भी जाती हैं, दूसरा ये फ्राई की तवा कलेजी जो होती है इस तरह मुंह में खाने में इजीली आसानी भी रहती है। और कभी यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की चटनी पीसी तो शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून भरकर हमने लाल कुटी मिर्चों को, 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया को मोटा मोटा कूट लिया और 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जैसे मिक्स हो जाएंगी फिर अब हम एक तवा लेंगे या फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल करके गरम करने के लिए हम रख देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गरम होगा हम इसमें ये मैरिनेट की कलेजी शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और इसका कलर कलेजी का चेंज होने तक जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे हम फ्राई करते जाएंगे कलेजी का कलर भी चेंज होता जाएगा और कलेजी अपना पानी भी रिलीज़ करती रहेगी। कलेजी का पकाने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे जितना पकाएंगे ना ये उतनी हार्ड होती रहेगी। इसकी मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता दूँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट में तवा कलेजी हमारी पककर रेडी हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप नहीं पकाएगा, वरना ये मैंने आपको कहा था ज़्यादा पकाने से कलेजी जो है हार्ड हो जाती है इसकी बॉडी। तो अब देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स किया। आपने देखा कि कलेजी ने अपना पानी भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और कलेजी का कलर भी ब्राउनिश होना शुरू हो गया है। यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे और एक तरह से हम भुनाई करते जा रहे हैं कलेजी की, ताकि जो कलेजी की स्मेल है वो सब दूर हो जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं, उनको चाहे आप स्किन का रिमूव करके और छोटा छोटा काट के शामिल कर दें। मैं यहाँ 2 टमाटर लिए, उनको मैं इस तरह स्किन समेत रख रही हूँ, इस तरह उल्टे करके। और यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम टमाटर जो है उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। और जब इनकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे और इनकी स्किन को हम हटा लेंगे। तो देखिए अब आप देख रहे हैं स्किन जो है इनकी सॉफ्ट हो गई। अब हम यहाँ पर स्किन को हटा लेंगे और जब तमाम स्किन हम रिमूव कर देंगे तो तमाम टमाटर को हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैश करके मिक्स कर लेंगे अपनी मसाला कलेजी में। तो क्या है, टमाटर जो है इस तरह मिक्स करेंगे सर्दी के, आप देख रहे हैं तो ये मसाला बनाने में टमाटर भी अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं कलेजी की बोटी को तोड़ कर दिखा रही थी कि थोड़ी थोड़ी कलेजी की बोटी गल गई और हमने फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने सिरका शामिल कर दिया 1 से 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर आप चाहे लेमन भी शामिल कर सकते हैं, एक पूरा नींबू भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारी कलेजी जो डन हो गई। यहाँ पर मैं खुशबू के लिए डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। इस तरह से अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई तवा फ्राई कलेजी तो आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फ्राई करना है। आपने देखा इसमें कोई ज़्यादा हमने मेहनत भी नहीं करी है, बस थोड़ी सी मिर्च मसालों में कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटपटी सी झटपट तवा कलेजी तैयार हो गई। हमने ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर दी। देखिए मैं आपको दिखा रही थी कितनी इजीली एक हाथ से आराम से टूट गई, यानी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नर्म और मुलायम बनकर रेडी हो गई है हमारी तवा फ्राई कलेजी। आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं बनाई तो मेरे कहने से इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पराठे के साथ बहुत मज़े की लगेगी और एज इट इज़ भी मज़े की लगेगी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी
समर और बकरीद रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।